अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल चाल हैं आप सबके? ठीक ठाक हैं? देखती आंखों सुनते कानों आपको मेरी तरफ से दाबरजा। आज जुमेरात है, शव्वाल की 9 तारीख, 18 अप्रैल और बैसाख की 6 तारीख। आज उन लोगों का वीकेंड है जिनको जुमा को छुट्टी होती है। जो जुमे को छुट्टी करते हैं उनका आज वीकेंड है, वो घूमें फिरें, मौज मिले, मस्ती करें। और जो अकेले हैं वो नवाफल अदा करें और अल्लाह अल्लाह करें। अखबार की तरक्की और तरवीज और उसकी अहमियत को उजागर करते हुए टुडेज़ न्यूज़ विद राना इमरान के साथ हाजिर हूँ। आज की मोटी मोटी खबरें। सबसे पहले आज की हेडलाइंस। सऊदीया अरबों डॉलर की सरमायाकारी करेगा। मंसूबे की तकमील यकीनी बनाना पुराने तरीक़ाकार की गुंजाइश है, ना मैं इसकी इजाज़त दूंगा, वज़ीर आज़म कह रहे हैं जी। वफाकी काबीना का इजलास एहतसाब अदालतों की रीऑर्गेनाइजेशन, वजारत ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ और वजारत कतर लेबर में मुफाहमत की याददाश्त समेत 9 नकाती एजेंडा मंजूर। आलमी बैंक ने पाकिस्तान की मौशी इस्लाहात की हिमायत कर दी। 10 साल के लिए रूलिंग कंट्री फ्रेम वर्क प्लान पर इतफाक़। IMF इजलास, इकनॉमिक ग्रोथ कई दहाइयों तक काफ़ी कम हो गई, तजज़ियाकार कह रहे हैं। टॉप सिटी हाउसिंग स्कीम के केस की इंक्वायरी के लिए कमेटी कायम कर दी गई है जी। प्राइम मिनिस्टर साहब फरमा रहे हैं जी, चीनी कंपनियां पावर प्लांट्स मुकामी कोयले पर मुंतकिल कानकनी मनसूबों में मज़ीद सरमायाकारी करें ना। ये आपको पहले क्यों नहीं ख्याल आया कि हमारा लोकल जो है वो कोयला इतना ज़्यादा पड़ा हुआ, इतनी वाफर मकदार में पड़ा हुआ कि किसी मुल्क ने कहा था कि 100 साल तक आप इस्तेमाल करें तो कोयला ख़त्म नहीं होगा। तो आप पहले क्यों गए थे गैर मुल्की कोयले की तरफ जो कि इतना महंगा था? अब आपको याद आ गया है कि जनाब कोयला तो पाकिस्तान में बहुत, और चीनी कंपनी को कह रहे हैं जी कि इसको मुंतकिल करें आप। बहरहाल प्लानिंग में हम लोग बहुत वीक हैं। नैब ने नवाज शरीफ को क्लीन चिट दे दी, अदालत से बरी करने की इस्तदा। नवाज शरीफ को दोबारा पार्टी का सदर मुंतखब किए जाने का इम्कान। अहम तैनातियों में तहरीक इंसाफ दौरे हुकूमत की पॉलिसी में तरमीम का फैसला। अहम खबरों में है जी, तुर्क कंपनियां पाकिस्तान की सरमायाकारी पॉलिसियों से फ़ायदा उठाएं, सदर जरदारी कह रहे हैं। इंक्वायरी कमीशन ने जनरल फैज़ को क्लीन चिट नहीं दी, जवेद लतीफ़ कह रहे हैं नून लीग के। सिंध काबीना में शामिल 8 नए वज़रा ने हलफ उठा लिया। कर्ज लेने से मईशत और करेंसी मुस्तहकम नहीं हो सकती, गुर्बत मज़ीद बढ़ेगी, ये खान साहब कह रहे हैं। बड़ी बात है जी, खान साहब जेल में है और जेल में से उनके बयानात आ रहे हैं बाहर। अरकान असम्बली रोटी नान की कीमत पर नज़र रखें, लोअर डेवलपमेंट प्लान 3 माह मुकम्मल किया जाए, वज़ीर मरीम नवाज़ कह रही हैं। इसी काम के लिए तो इनको असम्बलियों में भेजते हैं कि रोटी पर रोज़ा रखें, रोटी की कीमतों पर नज़र रखें, नान की कीमतों पर नज़र रखें। कैसी बातें कर रही हैं मैडम आप? ये उनका काम नहीं है, ये इंतज़ामिया का काम है, ये ब्यूरोक्रेसी का काम है कि वो लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करें, जो कानून बनाया उस पर अमल करवाएं। ये अरकान असम्बली का काम नहीं है। उनका काम तो है जाएँ असम्बली में बैठे और कानून साजी करें, बेहतर से बेहतर कवानीन बनाए आवाम की बेहतरी के लिए, ये उनका काम है। अफगानिस्तान से दरअंदाजी की कोशिश नाकाम, फायरिंग के तबादले में 7 दहशतगर्द हिलाक। पार्लियामेंट से सदर का खिताब, वफाकी हुकूमत ने रहनुमा खतूत मुरतब कर लिए। ईरान इसराइल की शीदगी, क्रूड ऑयल की कीमत $90 से बढ़ गई। मौलाना फजल माल के लिए डील और अपना रेट लगवा रहे हैं, वज़ीर आला KP के कह रहे हैं। भाजी अड्डियाँ खुले यह गल्ला नहीं करी दियाँ, वज़ीर आला साहब आप अपने आप को काबू में रखें। भाई इससे ज़्यादा मैं एक व्लॉग में कहूँगा ये बात सारी। ईरानी हमले के जवाब में इसराइल मखमसे का शिकार। आगे बढ़ते हैं बैक पेज पे। सिंध हाई कोर्ट पुलिस को कम उम्र बच्चियों की हर मुमकिन बाजियाबी के इकदाम करने का हुक्म। अवाम को सस्ती रोटी फराहमी मिशन हर सूरत कामयाब बनाएंगे, बिलाल यासिन कह रहे हैं। हाफिज नईमुर रहमान आज हलफ उठाएंगे, मजलिस शूरा व आमला के इजलास तलब। पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा पतंगबाजी करने पर सख्त सजाएं देने का फैसला। ये भी देर से फैसले कर रहे हैं जी। ये तो जब पहले डोर फिरी थी किसी की गर्दन पे, उस किसी का मासूम लख्ते जिगर फौत हुआ था, तभी आपको चाहिए था कि इस पर पाबंदी लगाते, लेकिन वो मुहावरा फिर वही आ जाता है, देर आए दुरुस्त आए। मुल्क भर में बिजली चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन तेज़ किया जाए, वज़ीर दाखिला कह रहे हैं। हुकूमत फैदाबाद धंधा इंक्वायरी कमीशन रिपोर्ट पर कुछ नहीं करेगी, तजज़ियाकार कह रहे हैं। उम्मीदवारों की कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी करने के बाद इलेक्शन कमीशन का किरदार ख़त्म, सुप्रीम कोर्ट कह रही है।
فیض آباد دھرنا کمیشن کی رپورٹ فوری طور پر منظر عام پر لائی جائے، تحریک انصاف کہہ رہی ہے۔ 9 مئی پروسیکیوٹر کا جج کے خلاف ریفرنس دائر، جج کا کارروائی روکنے سے انکار۔ پاکستانی کی اکثریت ذائقہ موت کی حامی۔ پاکستان اور روس تجارتی اور اقتصادی رابطوں کو مزید مضبوط بنائیں، گورنر پنجاب کہہ رہے ہیں۔ برطانیہ کے پراسرار ترین امیر آدمی کی دولت 14 ارب پاؤنڈ۔ باجوڑ میں پی پی کے رہنما اخوند زادہ چٹان کی گاڑی پر حملہ۔ سپورٹس میں اجی عماد وسیم اور محمد عامر کے آنے سے ٹیم مضبوط ہوئی، ہیڈ کوچ کہہ رہے ہیں۔ پاکستان ویسٹ انڈیز وومن ڈے سیریز ٹرافی کی رونمائی۔ پاکستان ٹیم اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کرے گی، چیئرمین پی سی بی محسن نقوی کہہ رہے ہیں۔ پاکستان نیوزی لینڈ کے درمیان سیریز کا پہلا T20 میچ آج راولپنڈی میں کھیلا جا رہا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں اندر والے پیج پہ۔ حکومتی اقدامات کی پاسداری نہ ہونے پر ایکس پر پابندی ضروری۔ اسرائیلی فوج کی وحشیانہ بمباری جاری، بچوں سمیت مزید 74 فلسطینی شہید، درجنوں زخمی۔ مسلم لیگ نون دوسری مقبول ترین سیاسی جماعت بن گئی۔ مشکل حالات میں ساتھ چھوڑنے والوں کو پارٹی میں واپس لیا جائے، اعجاز احمد چودھری عمر سرفراز چیمہ کا جیل سے خط۔ متحدہ عرب امارات میں بارشوں کا 75 سالہ ریکارڈ ٹوٹ گیا، علاقہ پانی میں ڈوب گیا، ریڈ الرٹ جاری۔ بھارت مشتعل ہجوم کے ہاتھوں مسلمانوں کا قتل، ریاست سے جواب طلب۔ دنیا کے مقبول ترین سیاحتی مقامات کی نئی فہرست جاری، 2 عرب ممالک شامل۔ اسکولوں میں نماز پڑھنے کی اجازت کا معاملہ، برٹش مسلم طالبہ ہائی کورٹ میں کیس ہار گئی۔ حکومت کشمیریوں سے زمینیں چھین کر باہر کے لوگوں کو دے رہی ہے، کانگریس رہنما کی طرف سے اسٹیٹمنٹ آئی ہے۔ بس یہ آ گئی داریہ اشتہارات اور وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ آج چلتے ہیں جی، بس اجازت ہوں گا، اللہ حافظ۔